Hey everyone, welcome back to the channel. This is episode 2 of our personality development and spoken English course. आज की क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें नए सीखने वाले हैं अबाउट स्पोकन इंग्लिश. लास्ट क्लास में हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कवर किया था. आज के सेशन में हम थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान देंगे और किस तरीके से शुरुआत करनी है, कैसे बोलना है, किस तरीके से आप वो वर्ड्स जो अपनी डेली लाइफ में यूज करने वाले हो वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. तो कोर्स को शुरू करते टाइम भी मैंने आपको बोला था कि कोई भी काम शुरू करो उसका वाई जानो कि क्यों करना है, हमें ये चीज करना है, दिस इज ओके, बट वाई. तो आप पहले ये देखो कि लर्निंग इंग्लिश इज सो इंपॉर्टेंट, बट वाई. सबसे पहला, सबसे मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में. आप इंडिया से बाहर जाओगे तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है. कितने कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? 53 कंट्रीज़ की. और आपके फर्दर करियर में, आपको अगर जॉब्स में जाना है, आपको बिजनेस में जाना है, आप कॉर्पोरेट्स को देख रहे हो, तो उस सिनेरियो में स्पोकन इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके बाद अगर हम आगे चले तो इंग्लिश के 4 मोड्स हैं जो आपको सीखने हैं. हम चारों पे 1-on-1 काम करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर. इन मोड्स को हम लोग LSRW बोलते हैं. आपने शॉर्ट में अगर कहीं देखा होगा या सुना होगा, अदरवाइज अब देख लो, इनको बोलना है LSRW. L इज लिसनिंग, जो आप सुन रहे हो. S इज स्पीकिंग, R इज रीडिंग एंड W इज राइटिंग. तो इंग्लिश में 4 चीजों पे हमें फोकस करना होता है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना. चारों चीजें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए. इसके बाद आपको डेडिकेट करना है कम से कम 1 घंटा, नहीं तो 30 मिनट्स आप डेडिकेट करो इन सभी स्किल्स पे और कंसिस्टेंटली इनकी प्रैक्टिस करके चलनी है. इंग्लिश इज द नीड ऑफ द आवर, मतलब इसकी बहुत नीड है. सबसे पहले राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो इन ऑर्डर टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, वेदर इट इज फेमिलियर विद योर नेटिव लैंग्वेज और इट इज अ कंप्लीटली न्यू, यानी जब भी आपको कोई लैंग्वेज सीखना हो, चाहे वो आपकी नेटिव लैंग्वेज हो, जैसे हिंदी हम लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज कंसिडर करते हैं, या वो नई लैंग्वेज है, देयर इज नो नीड टू लर्न ग्रामर. बहुत सारे लोग ग्रामर, टेंसेस याद करते रहते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी. ऐसा नहीं है. सिर्फ टेंसेस याद कर लेने से आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होने वाली. तो करना क्या है सर? व्हाट टू डू, व्हाट डू आई नीड टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश? सबसे पहले वोकैबुलरीज लर्न करनी है कि कोई भी चीज वोकैबुलरी में कैसे यूज होती है. सिंपल ग्रामर टेंस जो मैं आपको सिखाऊंगा, सिंपल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, चीजों को आसान रखने वाले हैं. यूज द वोकैबुलरी इन सेंटेंसेस. फिर सेंटेंसेस बनाओ और अपनी डेली लाइफ में हम यूज करने वाले हैं. आज इस वीडियो में मैं आपको 100 वो वर्ड्स बताने वाला हूं जो आपको अपनी वोकैबुलरी में ऐड करने हैं और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट आप इंप्रूव कर पाओ और आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी. इसके साथ सिंपल पैराग्राफ्स लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और अपनी गलती ढूंढेंगे, मिस्टेक्स फाइंड आउट करेंगे. फिर मोर एंड मोर रीडिंग करनी है ताकि आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होती चली जाए. अब आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा बिफोर स्टार्टिंग योर 100 वर्ड्स. देखो, दिस इज अ लैंग्वेज, ठीक है, इट इज अ लैंग्वेज एंड टू मास्टर द लैंग्वेज, इस पे एक्सपर्टीज लाने के लिए यू हैव टू बी डेडिकेटेड. आपको डेडिकेशन रखना है. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है. यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड. आपके माइंड में फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे सीखना है. एंड स्पीक ओनली इन इंग्लिश. आप जितना ज़्यादा बोलोगे, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना परफेक्ट होते चले जाओगे. अब बोलना कैसे है, क्या क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. तो अब हम शुरू करेंगे वो 100 वर्ड्स, वो 100 शब्द जो आपको अपनी वोकैबुलरी में ऐड करने हैं. आज मैं इजी कॉमन वर्ड्स के साथ स्टार्ट करूंगा. तो आपको डेली लाइफ में इन वर्ड्स की जरूरत होगी. बस अभी तक आप इन्हें हिंदी में बोलते आए हो, अब आप इंग्लिश में बोलोगे. तो कौन से वो 100 वर्ड्स हैं जो हमें यूज करने हैं अपनी डेली वोकैबुलरी में? डे टू डे प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करो इंग्लिश वर्ड्स को और फिर परफेक्शन लेके आओ अपने काम में. तो चलिए अब चलते हैं हम लोग उन 100 वर्ड्स की तरफ जो हमें हेल्प करेंगे टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश. अब एक बात, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि इन सभी वर्ड्स को अपनी डायरी में लिखो और साथ साथ प्रैक्टिस करके चलना. और डेली लाइफ में, आज से कसम खा लो, डेली लाइफ में हमें अपने जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, वो हिंदी ना बोल के इंग्लिश के बोलने हैं. तो शुरू करते हैं हम लोग. सबसे पहला देखो, भूख, हंगर,
ठीक है, जैसे आपको बोलना है कि मुझे भूख लगी है तो आई एम हंग्री। हंगर वर्ड का मतलब समझो, किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, तो टू प्रेज, राइट। मंजूरी, सैंक्शन। इसके साथ काम में लगाना, टू एंगेज। वर्ड्स का मीनिंग समझते चलो और अपने साथ साथ जहां पे भी आप इन्हें यूज करना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? उत्सुक होना, कीन। गुलाम होना, स्लेव। खत्म करना, टू अबॉलिश। दुबला पतला होना, लीन एंड थिन। वर्ड्स इजी पकड़ के चलेंगे। इसके साथ साथ देर करना, टू डिले। डिले का मतलब होता है कोई चीज देर हो रही है। प्रिय, बिलव्ड। विश्वास, बिलीफ। शान, स्प्लेंडर। प्राय, यूजुअली। रिवाज, कस्टम। रिवाज को कस्टम बोला जाता है। प्रभाव, अफेक्ट। ग्रहण करना, टू अडॉप्ट। किसी भी चीज को अपनी लाइफ में लेके आना, टू अडॉप्ट। बाधित करना, टू ऑब्स्ट्रक्ट। हिचकिचाना, हेजिटेट। कंघी, कॉम, ये तो कॉमन है आपको पता होगा। प्रभावशाली, इंप्रेसिव टू लुक एट, इंप्रेसिव। चश्मा, स्पेक्टिकल्स। लायक, वर्थ। बेतुका, एब्सर्ड। अभी तक, स्टिल। अभी भी को भी स्टिल। बेढंगा, ऑकवर्ड। काल्पनिक, फिक्शनल। काल्पनिक, फिक्शनल। पागल, ल्यूनेटिक। सहमति, कंसेंट। सहमति को कंसेंट बोलते हैं। अक्सर, ऑफन। ऑफन, ऑफ्टन नहीं, ऑफन। टी यहां पे साइलेंट रहेगा। कुछ, सर्टेन। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव इज डिस्क्रिमिनेशन। अचानक, सडन। आपने सुना होगा ना, ऑल ऑफ अ सडन, तो दैट इज अचानक। उतने समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। उतने समय के लिए यूज होता है, फॉर द टाइम बीइंग। निरीक्षण करना, टू इंस्पेक्ट। किसी भी चीज की जांच करना, उसका निरीक्षण करना इज इंस्पेक्शन, ठीक है। खुशामद करना, फ्लैटर। बहुत खुशी होती है ना, खुशामद, फ्लैटर। धमकाना, थ्रेटन। उछलना, लीप। चेष्टा करना, स्ट्राइव। पिसना, ग्राइंड। खोजना, सीक, ठीक है। फाइंड वर्ड यूज करते हैं बट अभी यूज करो सीक। उत्सुक होना, क्यूरियस। दिमाग से तेज, विटी, ठीक है। कई लोग बोलते हैं उसका ब्रेन बहुत तेज है, इससे अच्छा बोलो विटी। उसके बाद निहायती बेवकूफ, मोरॉन। कंजूस, माइजर। निकम्मा, गुड फॉर नथिंग। ये वर्ड्स डेली यूज कर सकते हो आप लोग। निकम्मा को निकम्मा मत बोलो, बोलो यू आर गुड फॉर नथिंग। घातक, फैटल। नखरे, टैंट्रम्स। नखरे वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है तो अब यूज करो टैंट्रम्स। खाली समय, स्पेयर टाइम। फुसफुसाना बंद करो, स्टॉप मुरमरिंग। टॉवल निचोड़ दो, रिंग द टॉल, ठीक है। रिंग द टॉल, कुछ लोग इसको टॉवल भी बोलते हैं, तो वो वोकैब है, आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। मुद्दे पे आओ, कम टू द पॉइंट। मुद्दे पे आना, कम टू द पॉइंट। नाखून काट लो, पेयर द नेल्स, पेयर द नेल्स। छिलका, पील। किसी भी फ्रूट का छिलका होता है उसको पील। धोखा देना, डिसीव। धोखा देना, डिसीव। अकेलापन, सॉलिट्यूड। छाननी, सीव, ठीक है। छाननी किचन में यूज होती है, सीव। संकट, डिस्ट्रेस। बहकाना, मिसगाइड। बहकाना इज मिसगाइड। वंचित करना, डिप्राइव। किसी चीज की कमी होना, वंचित होना, डिप्राइव। सचमुच, लिटरली। लिटरली वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में लोग। सचमुच इज लिटरली। स्थान देना, एकोमोडेट। थोपना, इम्पोज। किसी के ऊपर कुछ चीज जबरदस्ती लगाना, इम्पोज। उत्सुक, ईगर। टटोलना, फंबल। टटोलना इज फंबल। इसके बाद कोमल, डेलिकेट। पाप, सिन। पाप को बोला जाता है सिन। निश्चित रूप से, एपरेंटली। निश्चित रूप से मतलब एपरेंटली। विकल्प, ऑल्टरनेटिव। अब विकल्प नहीं बोलोगे, ऑल्टरनेटिव बोलोगे। चौक,
प्लाजा, चौक को प्लाजा बोला जाता है। पापी सेनर, पाप सिन पापी सेनर। चारपाई डॉस, आपके घर में चारपाई खटिया बोलते हैं ना, उसको बोलना है डॉस। छत रूफ, छत को रूफ छत नहीं बोलना। लगा फेल्ट, ऐसा लगा, आई फेल्ट। चप्पल स्लीपर्स, ये सबको पता है। संभावित प्रोबेबल, संभावित इज प्रोबेबल। अभी तक येट। भ्रष्टाचार करप्शन, भ्रष्टाचार करप्शन। तैयार होना टू गेट रेडी, तैयार होना इज टू गेट रेडी। दान करना टू डोनेट, कई लोग डोनेट की जगह डिनोट यूज कर देते हैं, नो, डोनेट। दुआ ब्लेसिंग, दुआ इज ब्लेसिंग। इसके बाद बेहोश अनकॉन्शियस, बेहोश अनकॉन्शियस। सचेत कॉन्शियस, कोई होश में है तो उसको बोलना है कॉन्शियस, बेहोश है तो अनकॉन्शियस। प्यासा थर्स्टी, प्यास इज थर्स्ट, प्यासा इज थर्स्टी। लालची ग्रीडी, लालची को बोलना है ग्रीडी। बेईमानी डिसऑनेस्टी, बेईमान डिसऑनेस्ट, ठीक है, ये बेईमान का है, बेईमान डिसऑनेस्ट, बेईमानी डिसऑनेस्टी। मजाकिया फनी, मजाक फन, मजाक फन, मजाकिया फनी। सक्रिय एक्टिव, खाली समय स्पेयर टाइम, अगर आपके पास कोई खाली समय है, फ्री टाइम है, उसको स्पेयर टाइम बोलो। उसके बाद व्रत फास्ट। फिसल गया स्लिप्ड। गली स्ट्रीट। निराश डिसअपॉइंट, ठीक है, निराश डिसअपॉइंट। इसके बाद किसी के काम में दखल देना इंटरफेयरिंग, इंटरफेयर, इंटरफेयरिंग, ये मैं अभी आपको टेंसेस में बताऊंगा कहाँ पे आईएनजी यूज होता है, किस तरीके से चीजें चलती हैं। मजबूरी हेल्पलेसनेस, मजबूरी हेल्पलेसनेस। फैलाना स्प्रेड। साजिश कॉन्स्पिरेसी, साजिश के लिए कॉन्स्पिरेसी। सहानुभूति सिंपैथी, सहानुभूति सिंपैथी। गलती से बाय मिस्टेक, गलती से के लिए बाय मिस्टेक। चक्कर आना डिजी, फीलिंग डिजी, राइट। जानबूझकर नोइंगली, जानबूझकर के लिए वर्ड यूज करेंगे नोइंगली। तो दीज आर द 100 वर्ड्स जो आप अपनी डेली लाइफ वोकैबुलरी में ऐड करेंगे। मैं साथ साथ आपको और वर्ड सिखाता रहूँगा 100 करके, और धीरे धीरे आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की वोकैबुलरी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ कर पाओगे। मुझे पूरी उम्मीद है आज की वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प करी होगी। प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, लैंग्वेज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना परफेक्ट होते चले जाओगे। वर्ड्स का मीनिंग देख लिया, अपनी डायरी में लिखो, रेगुलर प्रैक्टिस करो और अपनी डेली लाइफ में इनको इंक्लूड करो। अगली वीडियो में हम कुछ और नए वर्ड सीखेंगे, तब तक अच्छे से सीखते जाओ। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।